हरे कृष्ण। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाली योगिनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने और पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और पूजा करने दान देने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे योगिनी एकादशी के दिन की संपूर्ण पूजा विधि, कब व्रत रखना है, पारण कब करना है, हरिवासर कब से कब तक रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण पीपल के वृक्ष की पूजा कब करनी है और पूजा के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत आपको लगेगी। इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, तो ऐसे में यह असमंजस्य बना हुआ है कि व्रत कब रखें। योगिनी एकादशी 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:16 से प्रारंभ होगी और 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। तो ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 10 जुलाई शुक्रवार को दशमी युक्त एकादशी का व्रत होगा और 11 जुलाई शनिवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत होगा। अगर आप दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो वह भी ठीक, लेकिन जब एकादशी तिथि विद्यमान हो और उसी दिन सूर्योदय से पहले या ब्रह्मा मुहूर्त से पहले द्वादशी तिथि लग जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि की रात से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद अन्न का ग्रहण ना करें। प्याज लहसुन आदि का सेवन भी उसी समय बंद कर दें। गेहूं, जौ और मूंग की दाल से बना हुआ खाना और नमक वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए। योगिनी एकादशी के व्रत में नमक रहित भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में या सूर्योदय होने से पहले स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मन में यह संकल्प करे कि आज मैं पूरा दिन बिना अन्न ग्रहण करे उपवास करूँगा या करूँगी। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, क्रोध या घृणा नहीं रखूंगी। किसी को कोई कटु वचन नहीं बोलूंगी। किसी की निंदा नहीं करूंगी और पूरे दिन पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करूंगी। इस संकल्प के साथ अपने घर के मंदिर की सफाई करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और साथ ही माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल और गणेश जी की प्रतिमा भी रखें। कलश स्थापित करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करा के उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना है और भगवान को पूजा में तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते का भोग भी अवश्य लगाएं। इसके लिए आपको दशमी के दिन ही तुलसी को तोड़कर रखना होगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप ये ध्यान रखें और दशमी के दिन ही तुलसी तोड़ के रख लें। और फिर एकादशी को भगवान विष्णु को भोग में तुलसी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब उन्हें गंगाजल अर्पित करें, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। योगिनी एकादशी के दिन भगवान को चंदन अवश्य लगाएं, क्योंकि एकादशी में पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एकादशी में चावल का उपयोग नहीं किया जाता तो आप तिल का उपयोग करें, भगवान को तिल अर्पित करें। इस दिन अन्न का भोग या प्रसाद भगवान को नहीं लगाया जाता है, तो आप फल या दूध मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो केले या अन्य सात्विक फल भी अर्पित करें। पूजा में दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करती है, तो अवश्य ही चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या ओम वैष्णवे नमः मंत्र का जाप करें तथा योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करते समय खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए, तो कथा सुनते समय अपने सीधे हाथ में थोड़े तिल और फूल रखें। कथा पूर्ण होने पर वह तिल और फूल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें।
अब आरती करें। आरती के लिए जो घी का दीपक आपने लगाया उसी से आप आरती करें। पहले गणेश जी की आरती करें, फिर उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और बाद में पीपल की पूजा करें। पीपल की पूजा आप अपने आसपास जहाँ भी पीपल का वृक्ष है वहाँ जाकर ही करें। जो पूजा सामग्री आपने भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाई है उसी पूजा सामग्री से पीपल की पूजा भी आपको करनी है, क्योंकि पुराणों में वर्णन मिलता है कि पीपल के वृक्ष में तीनों देवताओं का निवास होता है। जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं तथा पत्तों में भगवान शिव का वास माना जाता है। शास्त्रों में पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए इस दिन पीपल की पूजा करना भगवान विष्णु की पूजा के समान फलदायी माना जाता है। एकादशी के दिन पीपल की पूजा सुबह के समय करें और 7 या 11 परिक्रमा लेकर पूजा संपन्न करें। जो दान दक्षिणा आपने चढ़ाई है वह किसी गरीब को दे दे और कलश के जल को अपने घर के तुलसी के पौधे में चढ़ाएं। इस तरह सुबह की पूजा पूर्ण करें। अब शाम को उसी चौकी पर आपको दीपक अवश्य लगाना है। अब जानते हैं व्रत पारण कब करना है। व्रत पारण सूर्योदय होने के बाद और हरिवासर खत्म होने के बाद ही करें। 11 जुलाई शनिवार को व्रत पारण का समय दोपहर 1:50 से शाम 4:36 तक रहेगा।